आज के इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के केमिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि शॉर्ट नोट में हमेशा पूछा जाता है। शॉर्ट नोट में क्वेश्चन देने वाले के लिए सबसे फेवरेट टॉपिक है जो है फजान रूल ऑफ कोवैलेंसी। तो हम समझते हैं देखिए फजान रूल ऑफ कोवैलेंसी एक्चुअल में है क्या। तो जनरली जो आयनिक कंपाउंड होते हैं, एग्जांपल यहाँ पे देख रहे हैं LiCl, NaCl, KCl, AlCl3, AlBr3, ये जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं ये जनरली लगभग हमारे कोवेलेंट नेचर को भी शो करते हैं। जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं वो कोवेलेंट नेचर को भी शो करते हैं। LiCl की अगर हम बात करते हैं तो प्योरली कोवेलेंट कैरेक्टर को बहुत ज्यादा शो करता है आयनिक कैरेक्टर से। तो सवाल आता है कि ऐसा क्यों होता है कि क्यों एक आयनिक बॉन्ड, एक आयनिक कंपाउंड कोवेलेंट कैरेक्टर को शो करता है। तो फजान एक साइंटिस्ट है जिन्होंने इसका जवाब दिया। तो देखते हैं कि फजान कहते हैं क्या। फजान कहते हैं कि द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड, जब भी एक आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, कैटायन एंड एनायन, जो कैटायन होता है हमें पता है कि जब आयनिक कंपाउंड होते हैं तो उनमें से एक जो होता है वो कैटायन होता है, एक होता है एनायन। द कैटायन एंड एनायन कम्स इन कांटेक्ट, वो कांटेक्ट में आते हैं किसके, विद ईच अदर। अब कांटेक्ट में आने का मतलब ये नहीं है कि वो एक दूसरे को टच ही कर देते हैं, ऐसा नहीं होता। कांटेक्ट आने वाला अपनी इलेक्ट्रो, देखो चार्ज है कैटायन एनायन में तो उनका कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का एरिया होगा, उस एरिया के अगर वो अंडर आते हैं तो क्या कहते हैं, द पॉजिटिव चार्ज ऑफ कैटायन, कैटायन में ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज होता है, द पॉजिटिव चार्ज ऑफ कैटायन अट्रैक्ट द नेगेटिव चार्ज ऑफ एनायन। हाँ, जो देखो पॉजिटिव चार्ज ऑफ कैटायन का होता है वो नेगेटिव चार्ज एनायन के अट्रैक्ट करता है, यही अट्रैक्टिव फोर्स को तो आयनिक बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। टुवर्ड्स अपनी तरफ बाय देयर अकर, अब इससे होता क्या, फजान ये बात स्पेशल कहते हैं कि इससे होता क्या है, बाय देयर अकर्स अ डिस्टॉर्शन। वहां पे क्या होता है, डिस्टॉर्शन होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, पोलराइजेशन कहते हैं। दोबारा सुनना, जब भी एक कैटायन, ये तो याद रखा, देखो ये प्लस का मतलब मैं दोबारा बता दूंगा यहाँ, ये इस प्लस का मतलब चार्ज नहीं है, ये वेव है। मैंने पिछले लेक्चर में भी जब एमओटी पढ़ाई थी तब मैंने बताया था कि वेव में क्रस्ट और ट्रफ को दिखाने के लिए हम प्लस और माइनस साइन का ही इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो प्लस साइन सेंटर में है ये वेव मैकेनिकल साइन है, ना कि चार्ज का साइन है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक साइन नहीं, ये वेव मैकेनिकल साइन है। तो आप ध्यान से समझना। तो ये देखो देख सकते हैं यहाँ पे, ये है पॉजिटिव चार्ज क्योंकि कैटायन छोटा होता है, और ये है नेगेटिव चार्ज क्योंकि एनायन बड़ा होता है। तो जब ये अट्रैक्शन में आएंगे तो पॉजिटिव चार्ज जो होता है कैटायन का, ये अट्रैक्ट करता है नेगेटिव चार्ज एनायन के, और जब ये अट्रैक्ट करता है तो इसकी शेप में, ये टोटल आंसर डिस्टॉर्शन इन शेप, ये शेप में एक छोटा डिस्टॉर्शन होता है, इस तरीके से खींच जाता है। खींचने की वजह से क्या होता है, अगर एनायन जो मतलब कैटायन जो है बहुत ज्यादा ही तगड़ा खींच रहा है तो एक तरीके से हल्की सी एनायन और कैटायन की इसमें ओवरलैपिंग हो जाती है। इस तरीके से एक बार इतना ज्यादा डिस्टॉर्ट कर देता है कि इस तरीके से ओवरलैपिंग हो जाती है, और हमें पता है कि जहां पे ओवरलैपिंग होती है उसी को कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। ओवरलैपिंग की वजह से तो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, नहीं बनता है। तो एक कोवेलेंट बॉन्ड जो बन रहा है इसकी वजह से ये आयनिक कंपाउंड में भी कोवेलेंसी आ जाती है, ठीक है। इसी फिनोमेना को हम कहते हैं पोलराइजेशन। दोबारा सुनना, जब भी एक आयनिक कंपाउंड बनता है तो वहां पे जो कैटायन और एनायन एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, तो कैटायन जो होता है पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करता है किसको, नेगेटिव चार्ज को, जिसकी वजह से एक डिस्टॉर्शन आता है नेगेटिव चार्ज की शेप में, मतलब एनायन की शेप में एक डिस्टॉर्शन आता है। वो डिस्टॉर्शन कभी इतना ज्यादा हो जाता है कि ओवरलैपिंग तक हो जाती है, और जहां पे ओवरलैपिंग आती है वहां पे कोवेलेंट कैरेक्टर आता है। इस फिनोमेना को कहते हैं पोलराइजेशन। आगे क्या लिखा है, पोलराइजेशन डिपेंड्स ऑन द पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजिबिलिटी। पोलराइजेशन जो होता है वो दो चीज में डिपेंड होता है, कहता है किस चीज में, दो चीज में। कौन सा, पोलराइजिंग पावर और पोलराइजिबिलिटी। अब समझने की क्या होता है, सबसे पहले हम समझते हैं कि पोलराइजिंग पावर क्या होता है। क्या है पोलराइजिंग पावर, तो एबिलिटी ऑफ अ कैटायन, कैटायन की एबिलिटी, कैटायन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज वाला, तो एबिलिटी ऑफ अ कैटायन टू डिस्टॉर्ट द शेप ऑफ एनायन, कि कैटायन की वो एबिलिटी कि वो एनायन के शेप को इस तरीके से डिस्टॉर्ट कर दे, इसी को हम कहते हैं पोलराइजिंग पावर। एंड इट डिपेंड्स, किसी भी डिपेंड करता है, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, तो एक तो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कैटायन, कैटायन की पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट पे डिपेंड करता है, और दूसरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, साइज ऑफ कैटायन की। देखो जितना बड़ा साइज होगा कैटायन का, ध्यान देना, ये जो रिलेशन होते हैं ना, मैंने हमेशा कहा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिलेशन सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। ज्यादा से ज्यादा थ्योरी, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं रिलेशन से पता चलते हैं। तो ध्यान देना, पोलराइजिंग पावर पहली बात डिपेंड करती है कि ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब तुम्हारा ये कितना ज्यादा प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है, और दूसरी चीज साइज पे डिपेंड करती है, जितना कम साइज होगा किसका, कैटायन का, उतना ज्यादा उसकी पोलराइजिंग पावर होगी, ठीक है। दूसरी आती है पोलराइजिबिलिटी, जिसकी क्या मतलब होता है, एबिलिटी ऑफ एनायन। देखो ये जैसे कैटायन की एबिलिटी थी, ये है एनायन की एबिलिटी। तो एबिलिटी ऑफ एनायन टू गेट डिस्टॉर्टेड
एनायन की एबिलिटी क्या होना, डिस्टॉर्ड होना टुवर्ड्स कैटायन, कैटायन की तरफ को, इसी को कहते हैं पोलराइजेबिलिटी। क्या कहा, देखो पोलराइजिंग पावर, पावर किसकी होगी, जो खींचेगा, देखो खींचने वाला है कैटायन, तो पावर वाली चीज कैटायन की होगी, तो वो कितनी पावर से सामने वाली चीज को डिस्टॉर्ट कर रहा है, वो होती है पोलराइजिंग पावर, जो कि कैटायन की है। और पोलराइजिबिलिटी वो एबिलिटी है कि वो कितना होना चाहती है, एनायन कितना डिस्टॉर्ट होना चाह रहा है, ये डिपेंड करता है किसमें, एनायन की पॉजिटिव किस चीज में, जो कि दिखा रखा है नेगेटिव चार्ज एनायन। देखो ऑब्वियसली चार्ज में तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि देखो जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा उसके बाद इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, उतना ज्यादा वो अपोजिट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना चाहेगा, ठीक है। अब दूसरा चीज देखो, अगर नेगेटिव चार्ज एनायन पे चार्ज है, मतलब उसके बाद उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो उसका न्यूक्लियर उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन को संभाल नहीं पाएगा, तो ऑब्वियसली बाहर से अगर कोई खींच रहा है तो वो खींचने देगा, उतना ज्यादा रोक नहीं सकता। तो पोलराइजिबिलिटी जो होती है वो पहली बात तो एनायन की होती है, दूसरी चीज नेगेटिव चार्ज ऑफ एनायन पे डिपेंड करती है, दूसरा पोलराइजिबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है साइज ऑफ एनायन की। यहाँ कैटायन की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, क्योंकि जितना छोटा एनायन होगा उतना ही एनायन के न्यूक्लियस से अपोजिट चार्ज, सॉरी कैटायन के न्यूक्लियस से एनायन के जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वहां तक का डिस्टेंस कम हो जाएगी। अगर मान लो कैटायन बहुत बड़ा है तो न्यूक्लियस से और एनायन के इलेक्ट्रॉन की जो डिस्टेंस बढ़ जाएगी, तो यहाँ पे ये रिलेशन चलेगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ एनायन की, तो ऑब्वियसली एनायन का जब साइज बहुत ज्यादा बड़ा होगा तो एनायन का न्यूक्लियस और एनायन का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में बहुत ज्यादा दूरी होगी, तो ये कम खींच पाएगा। तो अगर कोई बाहर से खींचेगा तो ऑब्वियसली आराम से ले जा सकता है लॉन्ग डिस्टेंस। तो सिंपल बात यह है कि पोलराइजिबिलिटी साइज ऑफ एनायन में भी डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिपेंड करती है। तो सिंपल 4 नियम तुम्हें याद रखने, पोलराइजिंग पावर पहली बात तो जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी कैटायन की उस पर डिपेंड करेगी, दूसरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी साइज की, जितना कम साइज उतना ज्यादा वो पोलराइजिंग पावर होगा। पोलराइजिबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो वो नेगेटिव चार्ज है, देखो चार्ज तो सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना चार्ज उतना ज्यादा वो पोलराइजिबिलिटी है, पोलराइजिंग पावर है। एनायन के साइज की बात करो तो जितना ज्यादा साइज होगा उतना तो उसकी पोलराइजिंग पावर होगी। अब इतनी कहानी थी, ये तो था एक्सपेरिमेंट। अब फजान ने रूल क्या कहा, फजान ने रूल कहा द हाई पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजिबिलिटी, क्या कहा, द हाई पोलराइजिंग पावर ऑफ पोलराइजिबिलिटी गिव राइज इन द कोवेलेंट कैरेक्टर। क्या कहा, अगर किसी कंपाउंड में पोलराइजिंग पावर बहुत ज्यादा है और पोलराइजिबिलिटी भी बहुत ज्यादा है, वो उस कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर को हाई बनाएगी। ये ही है फजान का रूल। क्योंकि फजान से सवाल यही था कि क्यों एक कंपाउंड जो आयनिक होता है वो कोवेलेंट कैरेक्टर को शो करता है, तो उसने कहा सिंपल बात कि अगर कोवेलेंट कैरेक्टर में, कोवेलेंट आयनिक कंपाउंड में कैटायन की पोलराइजिंग पावर और एनायन की पोलराइजिबिलिटी अगर बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो उस पॉइंट में सिंपल भाषा में बताऊं तो आयनिक कंपाउंड कोवेलेंट कैरेक्टर को शो करना स्टार्ट कर देगा। तो अब कुछ एग्जांपल से समझते हैं, जैसे यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल है। देखो सिंपल, अगर तुम देखो तो यहाँ एनायन कॉमन है Cl, तो ये पोलराइजिबिलिटी वाला तो सिस्टम है, तो क्या ही देख सकते हैं। लेकिन अगर तुम कैटायन देखो बदल रहे हैं, कैटायन में क्या चेंज आ रहा है, अगर तुम यहाँ से देखो जाओ, ये सीजियम, रुबिडियम, पोटेशियम, सोडियम और लिथियम, अगर तुम जा रहे हो तो यहाँ से हमारे क्या हो रहा है, साइज ऑफ कैटायन छोटा हो रहा है। साइज ऑफ कैटायन जो है वो छोटा हो रहा है ना, सीजियम सबसे बड़ा होता है, नीचे आता है, उसके ऊपर रुबिडियम आता है, उसके ऊपर पोटेशियम आता है, उसके बाद सोडियम आता है, उसके ऊपर लिथियम आता है, तो ऊपर से देखो तो यहाँ पर जाने में साइज छोटा हो रहा है। अब साइज कैटायन की बात होती है, यार रिलेशन में आते हैं, कैटायन का साइज छोटा हो रहा है तो पोलराइजिंग पावर बढ़ रही है, तो ये रिलेशन बनाएगा कि पोलराइजिंग पावर बढ़ रही है। और फजान का रूल कहते हैं कि अगर पोलराइजिंग पावर बढ़ेगी तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी बढ़ेगा, तो इधर को जाते जाते कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है, इधर को जाते जाते कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है। तो इसलिए कभी कभी पता चलता है कि एक सवाल आता है कि LiCl आयनिक होने के बावजूद भी कोवेलेंट कैरेक्टर को क्यों शो करता है। तो सिंपल बात करना है, LiCl में देखो Cl के कंपैरिजन में भाई लिथियम का साइज बहुत छोटा है, बहुत छोटा होने से साइज ऑफ कैटायन बहुत छोटा है, जिससे उसकी पोलराइजिंग पावर बढ़ गई है। अब पोलराइजिंग पावर बढ़ गई है तो कोवेलेंट कैरेक्टर राइज आ गया। अब जैसे अगला एग्जांपल समझते हैं। हाँ, अगला एग्जांपल क्या है, देखो क्वेश्चन भी आ सकता है, ऐसे मान लो क्वेश्चन आ गया कि वाई LiCl इज मोर कोवेलेंट देन CsCl। तो मैं सिंपल बता सकता हूं कि CsC, देखो एनायन तो सेम है बट कैटायन में एक साइड CS है एक साइड Cl है, CS का साइज ज्यादा होता है, Cl का साइज कम होता है, इसलिए Cl की Li की मतलब Li का साइज कम होता है, इसलिए कोवेलेंट कैरेक्टर उसका ज्यादा है। अगले इस पे देखेंगे तो दोनों में कैटायन तो कॉमन है, ये लिथियम एल्यूमिनियम है, दूसरी साइड पे एल्यूमिनियम है, लेकिन इस बार एनायन अलग अलग है, एक साइड Cl है एक साइड Br है। हमें पता है सिंस Br का साइज Cl से ज्यादा होता है, Br का साइज Cl से ज्यादा होता है, तो मतलब Br के आयन का साइज भी Cl के आयन से तो ज्यादा ही बड़ा होगा, और साइज ऑफ एनायन जिसका ज्यादा होता है उसकी पोलराइजिबिलिटी ज्यादा होती है, तो पोलराइजिबिलिटी ऑफ Br ज्यादा होगी पोलराइजिबिलिटी ऑफ Cl से।
सिंपल बात। और जिसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होती है वो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है। तो AlBr3 कोवेलेंट होगा ज्यादा इन कंपैरिजन AlCl3 के। AlCl3 से आता है। तो सवाल ऐसे पूछ सकते हैं कि why AlBr3 is more covalent than AlCl3। सिंपल जवाब देना है कि AlBr3 में एनायन का साइज ज्यादा है, जिसकी वजह से उसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा हो गई है, जिसकी वजह से वो ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर शो कर रहा है अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल। तो ये है, यह शॉर्ट नोट में 6 नंबर में पूछा जा सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा इतना सही टॉपिक है। तो मैं बस सिंपल अगर बोलते हैं फजान रूल बताओ तो तुम्हें ये बताना है कि पहली बात शुरू कहाँ से, कारण कहाँ से है। तो ये उसके बाद किस चीज से डिपेंड करता है, दोनों चीज को डिपेंड करता है। आपने फजान रूल और एग्जांपल देते रहे इस तरीके से, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद जय भारत।